हेलो। आप सभी दर्शकों का उषा तिवारी के लोकगीत चैनल पर स्वागत है। आज आप सबके लिए हरि छठ या ललई छठ, आप लोग जो भी कहते हो, उसकी एक कहानी लेके आए हैं जो कि हम लोग के यहाँ कहा जाता था कहानी। तो हरि छठ इस बार कन्फ्यूजन है, 2 दिन का है। आप लोग के क्षेत्र में जिस दिन मनाया जाए उस दिन मना लें। हर छठ कुछ लोग कल भी मना रहे हैं और कुछ परसों मना रहे हैं। कल कहते हैं कि सुबह उदया तिथि में छठ नहीं है। अब क्या सही क्या गलत, आजकल तो इतने ज़्यादा पंडित और ज्योतिषी हो गए हैं कि हर पूजा, हर व्रत, हर त्यौहार पे कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आप लोग किसी भी दिन अपने क्षेत्र के हिसाब से, जिस दिन आप लोग के यहाँ सब लोग व्रत रखें उस दिन करें और छठ माता को पूजा करें, मनाएं और अपने संतान, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए छठ माता से प्रार्थना करें। जय हो छठी मैया, सबके बच्चों को दीर्घायु करें, स्वस्थ प्रसन्न रखें। आइए, एक अच्छी सी कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगेगी। एक औरत थी, उनके बच्चे नहीं थे। तो जब छठी माता की पूजा सब औरतें करती थी, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ मनाया जाता है। उस दिन सभी संतानवती औरतें अपने पुत्र की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करके ये व्रत छठी माता का करती हैं। तो सब औरतें जिस दिन व्रत करती थी वो बहुत ही दुखी होती थी। औरत जिसके बच्चे नहीं थे वो छठी माता से प्रार्थना करती कि हे छठी माता, अगर आप हमें भी एक औलाद दे दे तो मैं भी आपका व्रत करूँगी। तो उसकी प्रार्थना छठी माता ने स्वीकार की और छठी माता संतान देने का तो अधिकार ब्रह्मा जी के पास है। तो छठी माता ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि जो है एक औरत है, उसके जो बच्चे नहीं हैं, तो आप उसको कृपया एक संतान दें जिससे कि हमारी एक पूजा और बढ़ जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है कि उसके भाग्य में तो संतान सुखा ही नहीं। तो छठी माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि भाग्य विधाता तो आप ही हैं, आप चाहे जिसका भाग्य बना दें चाहे जिसका बिगाड़ दें। तो छठी माता के बहुत अनुनय विनय करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं उसको संतान दे दूँगा। तो जिस बच्चे को ब्रह्मा जी भेज रहे थे वो बच्चा आने को तैयार नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अगर छठी के दिन जो है तुम कहना कि हम होरा खाएंगे। तो सावन भादों का महीना होरा कहाँ मिलेगा, तो अगर तुम्हें डांटे मारेंगी तो तुम चले आना, भाग आना। तो लड़का ने कहा कि मान लो अगर उनके पास होरा रखा हो, बहुत लोग अपना होरा रखते हैं, बच जाता है। तो कहे कि अच्छा सावन भादों का महीना बारिश होती रहती, धूल कहाँ मिलेगी, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है, तो तुम कहना कि हम धूल खेलेंगे। तो लड़का बोला कि मान लो अगर धूल भी वो ले आए तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि छठी माता की पूजा में सिंदूर का प्रयोग होता है, तो वो जब पूजा के लिए सिंदूर लाएंगी तो तुम कहना कि हम सिंदूर खेलेंगे। तो इतना सिंदूर किसके पास होता है कि वो तुम्हें खेलने को देंगे, और डांटे वाटेंगी तो भाग आना, मारे पीटेंगी तो भाग आना। तो उसने कहा मान लो उन्होंने सिंदूर भी दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो कहे कि अच्छा अगर वो सब चीज़ दे ही देंगी तुम्हें, तो जब वो पूजा करने बैठेंगी कपड़े नए बदल के या जो भी कपड़ा साफ पहन के वो पूजा करने बैठेंगी, तो तुम बाहर से जाना, कीचड़ में नाली में खेल के आना और उनकी गोदी में बैठ जाना। तो उनका कपड़ा गंदा हो जाएगा, कीचड़ लग जाएगा, तो वो तुम्हें मारेंगी पीटेंगी और तुम चले आना। तो उसने कहा ठीक है। लड़के ने ये सब बातें छठी माता सुन रही थी कि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे लड़के को सिखा रहे हैं। तो वो जो है छठी माता आके पहले ही उस औरत को ऐसा सब बता दी कि ऐसा ऐसा होना है। तो होते करते जब उनके बच्चा हुआ, साल भर का लगभग हो गया और हर छठ पड़ी, तो उन्होंने व्रत किया छठी माता का। तो छठी माता का व्रत किया तो छठी माता ने उनको पहले से बता दिया था कि हर छठ के दिन बच्चे को मारना पीटना नहीं, और पहले से होरा भर के रखे रहना, धूल भर के रख लेना, क्योंकि सावन भादों का महीना अक्सर बारिश होती रहती है।
और सिंदूर तुम 1 आध किलो मंगा के रख लेना। और पूजा करते समय बच्चे अगर गोद में बैठ जाए, कपड़ा गंदा कर दे तो डांटना मारना नहीं। तो कहा ठीक है, इतना लाड़ प्यार का मेरा बच्चा, मैं क्यों मारूंगी। तो उन्होंने पहले से सब व्यवस्था कर ली। अब छठी के दिन जब सुबह हुई तो वो लड़का रोना चिल्लाना शुरू किया कि हम होरा खाएंगे, होरा खाएंगे। तो अपना एक मटकी में होरा भर के रख ली थी उधर। जब सीजन होता है होरा, चना का कच्चा चना भून के रखा जाता है जो, तो वो भर के रखी थी। उन्होंने आंगन में लाके गिरा दिया और कहा कि भैया खा लो जितना खाना हो। तो किसको होरा खाना था वो अपना खाया, थोड़ा बहुत इधर छितराया, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो कहा कि हम धूल खेलेंगे। तो उसकी मम्मी ने धूल भर के रखा हुआ था, वो भी उन्होंने आंगन में दिया। कहा कि भैया जितना खेलना हो धूल खेल लो। तो धूल भी अपना इधर उधर खेले, खाले, अपने शरीर में पोते। फिर थोड़ी देर बाद बाहर गए, फिर आए, बोले कि जब देखें कि वो पूजा की तैयारी कर रही, छठी अट्ठी बना रही। तो छठी सिंदूर से और काजल से, पीठा से बनाया जाता है, आयपन से। तो वो सिंदूर रख के पूजा बना रही थी। तो उसने कहा कि हम सिंदूर खेलेंगे। तो वो अपना 1 किलो सिंदूर रखी थी, उन्होंने उड़ेल दिया कि भैया जितना खेलना हो खेल लो। तो वो सिंदूर भी खेल लिया। उसके बाद बाहर चला गया। जब वो सब तैयारी कर चुकी, अब कपड़े बदल के पूजा करने बैठी, तो बाहर गया, कीचड़ ईचड़ में खेल के आया, पूरे शरीर में सब कीचड़, नाली आली का गंदा पानी सब लेके, और उनकी गोदी में बैठ गया। तो जैसे उनकी गोदी में बैठा, उन्होंने अपने आंचल से खूब अच्छे से उसको पोंछा और साफ किया कि भैया कहाँ तुम चले गए थे, हम यहाँ पूजा करने बैठ गए और मेरा भैया सब कीचड़ लग गया। वो अपना खूब दुड़राई और उसको साफ सूफ कर ली। तो जब किसी तरह से उन्होंने डांटा मारा ही नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने उसको अमर कर दिया और कहा कि जाओ, आज से तुम्हें छठी माता ने इसे दिया है और हर साल छठी की पूजा इसी तरह से करना और बच्चे को डांटना मारना नहीं। जय हो छठी मैया। जिस तरह से उसके बच्चे को अमर किया, उसी तरह से सभी सुहागिन माताओं के बच्चों को अमर करें। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।